तो चलिए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर जो वाटर था उसका ही अगला पार्ट कंटिन्यू करने जाते हैं। तो हम जानते हैं बेटा कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप समझिएगा। एक एक्टिविटी के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप एक काम कीजिएगा बेटा, एक ना आप ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिएगा, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास को बाहर से अच्छे से साफ कर लीजिएगा। फिर उसके अंदर ठंडा पानी या फिर आइस रखिएगा। अब क्या होगा ना, जब आप उसको थोड़ी देर उसमें आइस रख के छोड़ देंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद आप नोटिस करेंगे कि ग्लास के जो आउटर पार्ट है उस पे कहीं ना कहीं छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो रही हैं। अब वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ग्लास के बाहर कैसे आ रही हैं। इसके लिए आप ट्रांसपेरेंट भी यूज कर सकते हैं, और आप जो है एक स्टील ग्लास यूज करेंगे तो भी आपको ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। अगर आप सुबह सुबह कहीं पार्क में या किसी ग्राउंड में जाते हैं तो आप वहाँ नोटिस करते होंगे स्विंग्स के ऊपर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हुई हो रखी होती हैं। जो ग्रास होती है वो वहाँ की थोड़ी सी गीली होती है। ये क्यों होता है? ये कभी आप लोगों ने सोचा कि ये कहाँ से आती है? ये एक्चुअली एक प्रोसेस होता है हमारे उसमें, जिसको हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। जो वाटर हमने पढ़ा था पीछे की इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में, ग्राउंड से, अर्थ से, एटमॉस्फेयर में या एयर में मिक्स हो रहा था, वही पानी होता है बेटा। ये वापस आ जाता है नीचे अर्थ सरफेस पे। अब ये वापस नीचे कैसे आ जाता है? जैसा हम जानते हैं कि हम आपने देखा होगा कि आप अगर माउंटेन्स पे या कहीं हिली रीजन पे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली प्लेन्स के द्वारा ज्यादा ठंडा होता है। तो इससे हमें एक चीज समझ आती है कि हम जितना ज्यादा हाइट पे जाते जाते हैं ना बेटा, टेम्परेचर उतना फॉल होना शुरू हो जाता है, गिरना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही जब एयर राइज करती है एटमॉस्फेयर में ऊपर, तो जितनी ज्यादा वो हाइट पे चली जाती है बेटा, उतनी ज्यादा वो ठंडी होती चली जाती है। और ठंडी होने की वजह से जो वाटर होता है ना, जो वो वेपर होती है, वाटर वेपर्स, वो कहीं ना कहीं छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, आगे हम इसमें चल के देखते हैं कि यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ये कहीं ना कहीं रेन की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में ही वापस हमारे अर्थ के ऊपर आती हैं जब टेम्परेचर ज्यादा ठंडा हो जाता है। यही वाटर ड्रॉपलेट्स हैवी होने के कारण अर्थ सरफेस पे गिर जाती हैं। अब जो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में घूम रही होती हैं, ठीक है, जब ये एक कलेक्टेड फॉर्म में आ जाती हैं तो ये हमें ग्राउंड से या लैंड से इन फॉर्म ऑफ क्लाउड दिखाई देती हैं। यही छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बेटा हमें क्लाउड की फॉर्म फॉर्म करके दिखाई देती हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि बैक टू ओशियंस। अब जो ये वाटर है कहीं ना कहीं जो रेन की फॉर्म में आ रहा है बेटा, ये कहीं ना कहीं वापस ओशियंस तक पहुंच जाता है। कैसे? अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई रेन है, स्नो है, हेल है, वो कहीं हुई है, तो जो स्नो है माउंटेन्स में वो मेल्ट होती है, वाटर का फॉर्म कन्वर्ट करती है, उसके बाद स्ट्रीम्स में आ जाती है। स्ट्रीम्स यानी छोटे छोटे सोतों में, झरनों में आ जाती है, रिवर्स में आ जाती है। और उसके बाद वो वाटर जो होता है, और वो कौन सा वाटर है? सारा वो सारा वही वाटर बेटा जो रेन की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में हमारे लैंड पर आया है। ये फ्लो करता है इन रिवर और स्ट्रीम्स में। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेजोरिटी रिवर्स जो है वो लैंड से सीज की तरफ ही बहती हैं और जाके अपना सीज या ओशियंस में मिक्स हो जाती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें गंगा का, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है बेटा, और गंगोत्री से निकलने के बाद बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा एक स्नो से लेके वाटर तक का लाइव एग्जांपल आपके पास है। अगर हम इन स्पेसिफिक बात करें तो गंगा जो है दो नदी, अलकनंदा और भगीरथी से मिलके बनती है वैसे तो। अब चलिए इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये वाटर जो है जो सीज और ओशियंस के फॉर्म में गिर रहा है, ये वाटर सिर्फ और सिर्फ सीज और ओशियंस में नहीं जा रहा। कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं बेटा जो लेक्स में भी जाके खत्म हो जाती है, लेक्स में जाके गिरती हैं, तो वो वाटर कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देता है। अब आप कहेंगे सर ग्राउंड वाटर क्या होता है? अब ग्राउंड वाटर क्या होता है बेटा, जो रेन वाटर, हमारी जो ग्राउंड है ना, जो लैंड है हमारी, इसके नीचे भी एक वाटर टेबल प्रेजेंट होती है, एक वाटर की एक पूरी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। अब ये पानी आता कहाँ से है? ग्राउंड के नीचे। अब ये बहुत एक जानने वाला टॉपिक है कि जैसे ही रेन वाटर होता है, बारिश होती है, पानी गिरता है, अब सारा पानी क्या होता है बेटा, इवेपोरेट और ट्रांसपिरेट नहीं हो पाता, क्योंकि हमने जाना था कि इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, उसमें टाइम लगता है उस प्रोसेस में होने में। तो उस टाइम बीइंग, जो टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर कुछ पानी ग्राउंड जो है सीप कर लेती है, सोख लेती है अपने अंदर, वही वाटर कहीं ना कहीं जाके ग्राउंड वाटर के फॉर्म ले लेता है। अब इस पानी को हम यूज कर लेते हैं कैसे? हैंडपंप्स के द्वारा, वेल्स के द्वारा, ट्यूबवेल्स के द्वारा इनको हम यूज कर लेते हैं बेटा। अब एक ना चिंताजनक बात है कि जितना पानी ग्राउंड में सीप हो रहा है वो अमाउंट बहुत कम है, और जितना पानी हम ग्राउंड से निकाल रहे हैं बेटा वो बहुत ज्यादा है।
इसके अंदर एक बहुत डिफरेंस है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है उस स्पीड से जिस स्पीड से उसे यूज कर रहे हैं। अब इसके पीछे एक कारण और भी है। जैसे मेजोरिटी सिटी, पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे, तो ग्राउंड वाटर से बहुत वाटर निकालते हैं ट्यूबवेल्स का यूज करके और समरसेबल्स का यूज करके। जो जनरली सिटीज होती हैं उसमें मेजोरिटी एरिया जो होता है ना बेटा लैंड का, वो कवर्ड होता है कंक्रीट से। अब कंक्रीट की वजह से कवर होने की वजह से क्या दिक्कत आती है कि वाटर लैंड के अंदर सीप डाउन नहीं हो पाता, जो कि कहीं ना कहीं बाद में जाके ग्राउंड वाटर की एबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा हार्म प्रोड्यूस करता है। अब हमें ये बात जानते हैं कि जो वाटर वापस अर्थ स्पेस पे आता है रेन हेल और स्नो की फॉर्म में, वो ओशियंस तक पहुंच जाता है। और यही जो प्रोसीजर है, जैसे कि हमने देखा था कि ओशियन और सीज से ही कहीं ना कहीं ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन शुरू हुई थी और यहीं पे आके वो वाटर वापस मिल जाता है। इस पूरे साइकिल को बेटा हम वाटर साइकिल बोलते हैं। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल। ये जो पूरा प्रोसीजर है कि ओशियन से सी से इवेपोरेशन हुई, लैंड से इवेपोरेशन हुई, वाटर जो था लिक्विड से गैसियस नेचर में आया, और गैसियस नेचर में आने के बाद जैसे जैसे एयर राइज हुई वो ठंडा हुआ, ड्यू ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, हिल्स की फॉर्म में वापस अर्थ पे आया, रिवर स्ट्रीम्स लेक्स के थ्रू होता होता वापस सी और ओशियन में जाके मिल गया। इस पूरे प्रोसीजर को हम वाटर साइकिल ही बोलते हैं। अब एक टॉपिक आता है बेटा हमारे पास कि व्हाट इफ रेन्स हैविली, इफ इट रेन्स हैविली, कि अगर बारिश ज्यादा तेज होती है तो क्या होता है। अगर हम बात करें बेटा, ऐसी बहुत जगह होती हैं। एक तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जैसे जैसे लैंड होती है ना, लैंड एक बहुत वास्ट वो है। अगर हम अपने इंडिया का ही एग्जांपल लें, तो हम जो है वर्ल्ड में 7वें नंबर पर सबसे बड़ी कंट्री है। तो हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है हमारी कंट्री में भी जगह जगह पे वेरी करती है। अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट की साइड, तो वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। और अगर हम बात करें अपने राजस्थान की साइड या गुजरात की साइड, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लिमिटेड बारिश होती है। तो ये डिफरेंस है। अब जहाँ पे ये डिफरेंस होगा, तो वहाँ पे रेन वाटर में भी डिफरेंस आएगा बेटा। ठीक है। अब टाइम ड्यूरेशन देखें तो हम द टाइम ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जगह से जगह पे ये चीज वेरी करती है कि कितने टाइम तक बारिश होगी, किस टाइम बारिश होगी, कितने टाइम तक बारिश होगी और कितनी बारिश होगी, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है बेटा। कुछ वर्ल्ड के ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे लगभग हर रोज बारिश होती है, और कुछ प्लेस ऐसे हैं कि वहाँ पे वर्ल्ड में 1 या 2 दिन ही बारिश होती है। अगर जैसे हम एग्जांपल लें दुबई का, तो बेटा वहाँ पे साल में 1 या 2 दिन बारिश होती है। वो लोग आर्टिफिशियल रेन फॉल का यूज करते हैं अपने यहाँ पे, और जिस दिन उनके यहाँ बारिश होती है उस दिन वो लोग नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर देते हैं। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, द मोस्ट ऑफ रेनफॉल्स occurring ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ब्रिंग रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज। अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, तो जनरली बारिश जो होती है मानसून सीजन में ही होती है, और गर्मियों के बाद मानसून सीजन आता है हमारे यहाँ, तो समर्स में स्पेशली बहुत राहत मिलती है उससे। हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम मानसून के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं, इवन अपने एग्रीकल्चर में भी, कि सोइंग ऑफ बहुत क्रॉप्स, बहुत ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनसे पहले हम जिन्हें हम तभी सो करते हैं कि जब बारिश आ जाती है, जब मानसून सीजन आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्सेस ऑफ रेनफॉल लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम। अगर बारिश किसी जगह पे ज्यादा हो जाए बेटा, तो उससे भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अब वो दिक्कत क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। मैनी रेन्स में लीड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर लेक्स एंड पॉन्ड्स। बहुत सारी बारिशें ऐसी होती हैं बेटा कि जब रिवर्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है, देन द water may then spread over large areas, causing floods. The crop field, forest, villages and city may get submerged by water. तो ऐसा जो वाटर होता है, जब वाटर लेवल राइज हो जाता है रिवर्स में, लेक्स में, एक बहुत वास्ट इलाके में फैल जाता है और फ्लड का रूप ले लेता है। इसके अंदर बहुत सारे विलेजेस, फॉरेस्ट, सिटीज इवन, और बहुत सारी क्रॉप फील्ड्स भी खराब हो जाते हैं। इससे बहुत नुकसान होता है बेटा, प्रॉपर्टी को भी, लाइफ को भी, एनिमल प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, बहुत नुकसान होता है। अगर आप देखें अभी करंट सिचुएशंस, तो पाकिस्तान में ये चीज हो रखी है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है। अब जब बारिश होती है या फ्लड आती है, द एनिमल लिविंग इन वाटर ऑल्सो गेट कैरिड अवे विद द वाटर्स। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स। रेन ऑल्सो अफेक्ट्स एनिमल लिविंग इन द सॉइल। अब जो पानी अगर रिवर से बाहर आया, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने साथ रिवर के ऑर्गेनिजम्स को भी बाहर लेके आएगा, फिशेस को और अदर ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन क्या होता है, फ्लड का वाटर जब वापस चले जाता है, वो बेचारे वहीं ट्रैप हो जाते हैं लैंड पे और मर जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वाटर ऑर्गेनिजम्स को ही हार्म नहीं करता बेटा, जो लैंड पे जानवर रहते हैं उनको भी ये बहुत ज्यादा हार्म करता है।
अब ये तो था कि अगर बारिश ज्यादा हो जाए। अब ये हम जानते हैं कि अगर बहुत लंबे समय तक बारिश ना हो तो क्या होता है। अगर बहुत लंबे समय तक बेटा बारिश ना हो ना, तो सॉइल जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो कहीं ना कहीं अपना पानी लूज करने लगती है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू। उसकी वजह से सॉइल जो होती है बेटा ड्राई हो जाती है, पूरी सूख जाती है। और जो वाटर लेवल होता है पोन्ड्स में, रिवर्स में और वेल्स में, वो भी डाउन चला जाता है। कभी कभी इतना चला जाता है कि पानी और कुएं के कुएं सूख जाते हैं, जो हम कहते हैं सूखा पड़ गया। अब इसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो होता है ना, स्केयर मतलब बहुत लिमिटेड यूज में रह जाता है। सूखे की कंडीशंस आ जाती हैं। और खाना, फूड एंड फॉडर यानी खाना और चारा दोनों की बहुत ज्यादा किल्लत हो जाती है। अब हम देखें इसे कि अगर ड्राउट्स अकरिंग है किसी कंट्री में, अगर किसी एरिया में ड्राउट आया है, वर्ल्ड के किसी एरिया में ड्राउट आया है, तो आप जानते होंगे कैसे डिफिकल्टीज लोगों को फेस करनी पड़ती है उस एरिया में। एनिमल्स, वेजिटेशन इन दीज कंडीशंस, ये सारी जितनी चीजें होती हैं खत्म हो जाती हैं उस इलाके में। ये अपने पेरेंट्स से, आप अपने नेबर से मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स की यूज करके आप देखिएगा, आपको पता चलेगा इसके बारे में। अब बात आती है बेटा कि चलो ये तो हमने जान लिया कि बारिश ज्यादा हो जाएगी तो क्या दिक्कत है, और बारिश का नहीं होगी लंबे समय तक तो क्या दिक्कत है। अब हम ये जानते हैं कि जो बारिश का पानी है उसे हम कंजर्व कैसे कर लें। क्योंकि जितनी बारिश होती है बेटा, हमने जाना कि कुछ तो कंक्रीट एरिया होने की वजह से सीप डाउन होके ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच पाती, बाकी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में वाटर भी बहुत लूज हो जाता है। तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपने रेन वाटर को कंजर्व करके रखने की। क्योंकि बहुत छोटा फ्रैक्शन अवेलेबल होता है हमें अर्थ के ऊपर इस वाटर का। इसे सब कोई, हर कोई यूज करता है, प्लांट्स भी, एनिमल्स भी और ह्यूमंस भी। लेकिन वो डायरेक्टली यूज नहीं हो सकता, इसलिए वाटर की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये वाटर जो है बेटा डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, और रिसोर्स खत्म होता जा रहा है। आप बड़े बड़े शहरों में देखते होंगे समर सीजन में एक बहुत बड़ा इशू है, ये लाइन लगती है पानी भरने के लिए। टैंकर्स हायर करके मंगाए जाते हैं अदर स्टेट से पानी के लिए, और इंडस्ट्रीज इस पानी को सबसे ज्यादा यूज कर रही हैं। ठीक है, चाहे वो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो खाना बनाती हो या पैक्ड फूड्स बनाती हो, चाहे कोई और चूज कर प्रोडक्ट्स बनाती हो, वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है इसमें। अब हम इसे सेव कैसे कर सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ वाटर को हम वर्ल्ड में कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे जो बढ़िया प्रोसेस है बेटा वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो पानी हमें बारिश की फॉर्म में मिल रहा है, हमें इसी कंजर्व करके रखना होगा। एक कोट आप देखेंगे यहाँ पे दिखेगा आपको, कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। जहां पानी गिर रहा है बेटा ऊपर से, उसे संभाल के रखो, कैच कर लो उसे। अब ये कैसे होती है हम जानते हैं। देखिए, हमें मालूम है कि बहुत सारे जो सिटीज हैं उसमें मोस्टली पार्ट जो है कंक्रीट रोड से और बिल्डिंग से कवर्ड है। ठीक है, और पानी सारा का सारा ड्रेन्स में यानी नालियों में बह जाता है कि नहीं। ये बात है कि नहीं, आप भी देखिएगा अपने घर के आसपास ये सारी चीजें आपको रियल में देखने को एग्जाम्पल मिलेगी। अगर ये वाटर नीचे नहीं जा पा रहा अर्थ तक, तो हम क्या करें। अब दो टेक्निक है बेटा रेन वाटर को कंजर्व करने की। अब वो क्या है वो हम जानते हैं। सबसे पहली टेक्निक है बेटा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, जो हम अपनी रूफ है उसको रेन वाटर के लिए यूज करें। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टू अ स्टोरेज टैंक। इससे क्या होता है, जो रेन वाटर होता है वो रूफ से हम इकट्ठा कर लेते हैं एक स्टोरेज टैंक में, पाइप्स की मदद से। द वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट यूज। हो सकता है कि बेटा जो हमारी रूफ है वो गंदी हो और उसकी वजह से वाटर में भी थोड़ी सी सॉइल कंटेंट आ जाए, उसको हमें फिल्टर करना पड़ेगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू द पिट इन द ग्राउंड। अगर हम इसको पानी को टैंक में कलेक्ट ना करें और सीधा पाइप्स को एक गड्ढे में ले जाएं, पिट, एक बड़ी पिट फॉर्म कर लें ग्राउंड में, और उसके अंदर जाके पानी को छोड़ दें ताकि वो सॉइल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता रहे, तो इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर टेबल भी रिचार्ज हो जाएगी, वाटर भी ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड फॉर्म में हमें मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वाटर को डायरेक्टली अलाउ वाटर टू गो इनटू ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। और हम एक ऑप्शन ये है कि जो हमारी रोड साइड ड्रेन्स हैं उसके थ्रू वाटर को सीप डाउन होने दें और कलेक्ट कर लें। ठीक है बेटा, ये हमारे पास दो ऑप्शन हैं जिससे हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। और एक बार आप इसको फिगर को और देखिएगा, जैसे यहाँ से बारिश हुई, ये रूफ टॉप है, यहाँ पे वाटर कलेक्ट हुआ पाइप्स के फॉर्म में नीचे जाके, एक हमने ये बना लिया, पिट बना ली, इसमें कलेक्ट हुआ। इस पिट से हमने ये देखिए सीमेंटेड टैंक है, इसमें कलेक्ट कर लिया, और यहाँ से फिर हमने एक चैनलाइज ऑप्शन दिया यहाँ पे, जहाँ पे नीचे ये देखिएगा आप, ये नीचे वाला पार्ट जो है, ये हाईलाइटेड पार्ट जो मैं कर रहा हूँ, ये हाईलाइटेड पार्ट देखिएगा आप। इस हाईलाइटेड पार्ट पे क्या हो रहा है, ये नीचे सीमेंटेड नहीं है, कंक्रीट नहीं है, ये
कहीं ना कहीं हमारी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर चैप्टर के कोई भी डाउट्स हैं या आप किसी फर्दर टॉपिक के ऊपर नई वीडियो चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज अपने सजेशंस छोड़िएगा। थैंक यू एवरीवन।